जब भी जीवन में अशांति छा जाए, जब मन के भीतर तूफान उठने लगे और जब चारों ओर केवल अंधकार ही दिखाई दे, तब स्मरण करना कि यह संसार क्षण भंगुर है और प्रत्येक कठिनाई केवल एक परीक्षा है, स्थायी सत्य नहीं। शांति पाने का मार्ग केवल भीतर की ओर है, क्योंकि आत्मा अमर है। वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। और जब तू इस सत्य को अपने हृदय में धारण करेगा, तब भय और दुख तुझसे दूर हो जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को केवल यह नश्वर शरीर मान लेता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। और जब तू यह समझ जाएगा कि तू अलग नहीं है, बल्कि मेरा अंश है, तब जीवन की हर पीड़ा छोटी लगने लगेगी। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात कभी स्थायी नहीं रहते, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए इनसे विचलित मत होना, इनको सहन करना और अपने कर्म में अडिग रहना ही सच्ची साधना है। हे प्रिय, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि जो फल की चिंता में बंधा रहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। उसके भीतर हमेशा असंतोष और अशांति बनी रहती है। परंतु जो केवल कर्म करता है और फल को मुझ पर छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है, वही वास्तव में स्वतंत्र है और उसी के भीतर शांति का वास होता है। संसार का हर व्यक्ति अपने अपने मार्ग पर चला जा रहा है, कोई धन के पीछे, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों के मोह में। परंतु याद रखना कि इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है, सब एक दिन छूट जाएगा। केवल तेरा किया हुआ कर्म और तेरा मुझ पर विश्वास ही तेरे साथ रहेगा। जब तू दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करेगा, जब तू क्षमा करना सीख जाएगा और जब तू अपने भीतर की वासनाओं और क्रोध पर विजय पालेगा, तभी तेरा हृदय निर्मल होगा और उसी निर्मल हृदय में सच्ची शांति का अनुभव होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन को वश में कर लिया तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और अगर मन को वश में न रखा तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए साधना यही है कि तू अपने मन को नियंत्रित करना सीखे, उसे भटकने न दे, उसे स्थिर करे। और जब मन स्थिर होगा तब जीवन में शांति अपने आप प्रकट होगी। हे साधक, जब तू यह समझ लेगा कि हर घटना मेरे ही संकल्प से घट रही है, हर परिस्थिति मेरे ही नियोजन का परिणाम है और हर चुनौती तुझे आगे बढ़ाने के लिए है, तब तू शिकायत करना छोड़ देगा और हर पल को अवसर समझेगा। मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे दीपक बुझता है तो उसका प्रकाश समाप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। मृत्यु केवल एक नए जन्म का द्वार है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को सच्चाई से जी सकता है। सच्ची भक्ति यही है कि तू हर परिस्थिति में मुझे याद करे, चाहे आनंद हो या पीड़ा, चाहे सफलता हो या असफलता, चाहे संग हो या अकेलापन। क्योंकि जब तू मुझे अपने हृदय में स्थायी रूप से बसा लेगा, तब तुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब तू यह अनुभव करेगा कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तब तेरे जीवन का हर क्षण शांत और सुखद बन जाएगा। जान ले कि समय सबसे बलवान है, समय बदलता है और उसी के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसलिए वर्तमान को व्यर्थ चिंता में न गमा, जो हो चुका उसे छोड़ दे और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। बस इस क्षण को पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ जी। यही शांति का मार्ग है। जब तू अपने मन को इंद्रियों के आकर्षण से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ लेगा, तब तुझे सच्चे आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि बाहरी सुख कभी पूर्ण नहीं होते, वे हमेशा अधूरे और क्षणिक होते हैं, परंतु आत्मा का सुख अनंत और अविनाशी है। दूसरों की आलोचना मत कर, दूसरों के दोष मत देख, क्योंकि इससे तेरा मन अशांत होता है। बल्कि अपनी आत्मा के गुणों को पहचान और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रयास कर। यही सच्ची साधना है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से और अपने आचरण से संसार में प्रकाश फैलाना है। क्योंकि जब तू स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित करता है, तब तुझे सबसे बड़ी शांति प्राप्त होती है। याद रख, जिसने अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि संसार पर विजय पाना कठिन नहीं,
परंतु अपने भीतर पर विजय पाना सबसे बड़ा युद्ध है, और यह युद्ध जीतने वाला ही सच्चा सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। तू धन, मान और शरीर को अपना मानता है, परंतु यह सब क्षण भंगुर है। जब तू इनसे आसक्ति छोड़ देगा तभी सच्चा आनंद पाएगा, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है और त्याग ही शांति का द्वार है। हे अर्जुन, जब भी मन में संदेह उठे, जब भी राह कठिन लगे और जब भी तेरा मन टूटने लगे, तब अपनी दृष्टि भीतर कर और यह स्मरण कर कि मैं तेरे साथ हूं, मैं ही तेरा मार्गदर्शक हूं, मैं ही तेरा मित्र हूं और मैं ही तेरा रक्षक हूं। और जब यह विश्वास दृढ़ होगा तब कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं पाएगी। जीवन का हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक वरदान है। इसलिए शिकायत मत कर, बल्कि आभार प्रकट कर, क्योंकि आभार का भाव ही शांति को जन्म देता है। तू अपने भीतर का प्रकाश पहचान, क्योंकि तू अंधकार नहीं है, तू दुख नहीं है, तू असफलता नहीं है, तू केवल आत्मा है और आत्मा सदैव शुद्ध, शाश्वत और शांत है। जब तू इस सत्य को अनुभव करेगा तब तेरा जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा और तू जान लेगा कि मैं कृष्ण सदा तेरे साथ हूं। चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, मेरे नाम का स्मरण कर, मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्म करता जा, क्योंकि यही शांति का सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। जीवन के हर संघर्ष के बीच जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारे हृदय में पीड़ा का बोझ असहनीय हो जाए और जब तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा, तब स्मरण करना कि यह संसार एक लीला है और तुम इस लीला के पात्र हो, परंतु वास्तविक स्वरूप तुम्हारा यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वह शुद्ध, शाश्वत और अमर आत्मा है जो मुझसे जुड़ी है। जो दुख आज तुम्हें भारी लगता है वह भी समय के साथ हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही क्षण भंगुर है। वे बदलते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी कभी स्थायी नहीं रहती। इसलिए मत घबराओ, मत विचलित हो, केवल धैर्य रखो और अपने कर्म में अडिग रहो, क्योंकि वही मनुष्य शांत रह सकता है जिसने अपने कर्म को ही पूजा मान लिया है और जो अपने फल को मुझे समर्पित कर देता है। फल की चिंता ही सबसे बड़ा अशांति का कारण है, क्योंकि जब मनुष्य फल की अपेक्षा में कर्म करता है तो उसका मन बंधन में पड़ जाता है, परंतु जब वह केवल कर्म करता है और परिणाम मुझे अर्पित कर देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और वहीं से शांति का उदय होता है। याद रखो, शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलती, वह भीतर से आती है, क्योंकि बाहरी वस्तुएं कभी स्थायी नहीं होती। धन आज है तो कल नहीं, मान सम्मान आज है तो कल मिट्टी में मिल जाता है, शरीर आज बलवान है तो कल वृद्ध हो जाएगा, रिश्ते आज साथ हैं तो कल छूट जाएंगे, परंतु आत्मा सदा अचल है। वही सत्य है और वही शांति का वास्तविक स्रोत है। जब तुम इस आत्मा को पहचान लोगे तो फिर तुम्हें किसी बाहरी वस्तु में सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। हे साधक, अपने भीतर झांको, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर तुम उसे नियंत्रित कर सको, उसे संयमित कर सको, तो वह तुम्हें अमृत का अनुभव कराएगा। पर यदि तुम उसे वासनाओं और इच्छाओं के पीछे भागने दो तो वही तुम्हें निरंतर अशांत रखेगा। इसलिए मन को वश में करने के लिए साधना आवश्यक है, अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास से मन स्थिर होता है और वैराग्य से मोह समाप्त होता है, और जब मोह समाप्त होता है तो मन शांत हो जाता है। हे अर्जुन, मैंने भी कहा था कि जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है, वही वास्तव में शांति का अधिकारी है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी पीड़ा बाहर की परिस्थितियों से है, परंतु सच्चाई यह है कि पीड़ा उसके भीतर की अपेक्षाओं से है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो मन दुखी होता है। इसलिए मैंने कहा कि अपेक्षाओं को त्यागो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम मुझे सौंप दो। यही योग है और यही शांति का मार्ग है। मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर। क्या सीखा? ये गलती मुझे आगे कैसे मजबूत बनाएगी। जैसे ही आप असफलता को दुश्मन की जगह दोस्त मानने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास टूटने की बजाय और बढ़ता है। मुझे याद है, एक बार मैं खुद एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी।
लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज की, हर सुबह खुद से कहा, यह समय मुझे परखने के लिए आया है, हार मानने के लिए नहीं। और धीरे धीरे वही दौर निकल गया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि अगर उस समय मैंने आत्मविश्वास खो दिया होता तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। तीसरा तरीका है छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर आप केवल बड़ी जीत पर ध्यान देते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटी प्रगति को भी जीत मानेंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज आपने सिर्फ 10 पेज पढ़े हैं, तो ये भी एक जीत है। इसे सेलिब्रेट कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपको बड़ी जीत तक ले जाएंगे। चौथा तरीका है अपने मत गंवाओ, न बीते हुए कल पर पछताओ और न आने वाले कल की चिंता करो। बस इस क्षण को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो। यही शांति का रहस्य है। हे साधक, क्रोध शांति का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि क्रोध मन को भटका देता है, विवेक को नष्ट कर देता है और आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। इसलिए क्रोध को त्यागो और क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा से हृदय निर्मल होता है और निर्मल हृदय में ही शांति का वास होता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी मत हो, क्योंकि अपमान तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को कभी छू नहीं सकता। वह केवल शरीर या अहंकार को चोट पहुंचाता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और अछूती रहती है। इसलिए अपमान को सहन करना सीखो और उसका उत्तर करुणा से दो। यही सच्ची विजय है और यही शांति का मार्ग है। दूसरों की आलोचना मत करो, क्योंकि आलोचना से मन अशांत होता है। दूसरों के दोष देखने से अपना हृदय दूषित होता है, बल्कि अपने दोषों को देखो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही साधना है और यही शांति का पथ है। प्रेम और करुणा का भाव रखो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हृदय को शांत कर देती है। जब तुम दूसरों से बिना स्वार्थ प्रेम करोगे तो तुम्हारे भीतर से अहंकार मिट जाएगा, और जब अहंकार मिट जाता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और वहीं से शांति का अनुभव होता है। हे अर्जुन, जीवन एक युद्ध है, परंतु यह युद्ध बाहर के शत्रुओं से अधिक भीतर के विकारों से है। जो मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और वासनाओं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है, और वही विजेता शांति का अधिकारी होता है। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, केवल आत्मा और ईश्वर ही अचल है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होंगे, बल्कि हर स्थिति को सहज भाव से स्वीकार करोगे, और यही स्वीकार भाव शांति देता है। याद रखो, आभार का भाव ही सबसे सरल साधना है। जब तुम हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहोगे, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा, क्योंकि आभार का भाव हृदय को हल्का कर देता है और जीवन को प्रकाशमय बना देता है। इसलिए हर सुबह, हर सांस, हर अवसर के लिए आभार व्यक्त करो और देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी गहरी शांति उतरने लगती है। और अंत में जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथी, मार्गदर्शक और रक्षक हूँ। जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। जब तुम अपने कर्म मुझे समर्पित करते हो तो मैं तुम्हें परिणाम से ऊपर उठा देता हूँ। और जब तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में अर्पित करते हो तो मैं तुम्हें उस परम शांति का अनुभव कराता हूँ जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए मत डगमगाओ, मत घबराओ, बस मेरा स्मरण करो, अपने कर्म करो और अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि शांति उसी को मिलती है जो मुझे पूर्ण विश्वास और भक्ति से अपनाता है। और मैं वचन देता हूँ कि ऐसा भक्त कभी दुखी नहीं रहेगा। इस संसार में जब तू जन्म लेता है उसी क्षण से तेरा जीवन एक यात्रा बन जाता है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होती है। तू इस यात्रा में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। कभी हर्ष मिलता है तो कभी विषाद, कभी सफलता आती है तो कभी असफलता, कभी लोग तेरा सम्मान करते हैं तो कभी अपमानित करते हैं, कभी साथ देने वाले बहुत होते हैं तो कभी तुझे अकेलापन घेर लेता है। परंतु स्मरण रखना कि यह सब केवल बीतने वाले दृश्य है। इनका अस्तित्व उतना ही है जितना स्वप्न का होता है। वास्तविकता केवल तेरी आत्मा है, और वह आत्मा सदा अचल, अमर और शुद्ध है। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। वही मैं हूं और वही तुझे शांति दे सकता है। इस संसार का हर आकर्षण केवल अस्थायी है। जैसे रेत पर खींची लकीर को लहरें मिटा देती हैं, वैसे ही समय सब कुछ बदल देता है। धन, यश, रूप, मान सम्मान ये सब आते जाते रहते हैं, परंतु जो मुझे स्मरण करता है, जो अपने कर्म मुझे अर्पित करता है
उसे समय भी कभी हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका आधार अचल हो जाता है और वही अचल आधार शांति का स्रोत है। हे अर्जुन, मैंने तुझसे कहा था और आज मैं तुझसे भी कहता हूं कि तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तू कर्म को ही पूजा समझकर करेगा तो तेरे भीतर चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि चिंता तो तभी आती है जब तू परिणाम की ओर देखता है। परिणाम की आसक्ति ही अशांति का कारण है। इसलिए परिणाम मुझे अर्पित कर दे और निश्चिंत होकर अपना कर्म करता रहे। यही सच्चा योग है और यही शांति का द्वार है। जब तू अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करेगा तो असफलता तुझे कभी हिला नहीं पाएगी और सफलता तुझे अहंकारी नहीं बनाएगी, क्योंकि तब तू समझ जाएगा कि हर परिणाम मेरी ही इच्छा से है। और जब यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब तेरा हृदय हल्का हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। हे प्रिय, तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे दुख देते हैं, परिस्थितियां तुझे गिरा देती हैं, परंतु सच्चाई यह है कि तुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, सिवाय तेरे अपने मन के। तेरे अपने विचार ही तुझे अशांत करते हैं। जब तू किसी से अपेक्षा करता है और वह अपेक्षा टूट जाती है तो तेरा मन दुखी होता है। इसलिए मैंने कहा कि अपेक्षाएं त्याग दो, केवल कर्म करो और मुझे अपना साथ ही मानो। मैं कभी तुझे निराश नहीं करूंगा। और जब यह अनुभव होगा कि मैं सदा तेरे साथ हूं तो तुझे शांति अवश्य मिलेगी। हे साधक, जान ले कि क्रोध और लोभ शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, विवेक को ढक देता है और आत्मा के प्रकाश को मंद कर देता है, जबकि लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। चाहे उसे कितना भी मिल जाए वह और अधिक चाहता है और इसी चाहत में उसका मन अशांत रहता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध और लोभ पर विजय पा लेता है वही शांति का अधिकारी होता है। और ये विजय केवल संयम और साधना से मिलती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर करना ही योग है। जब मन स्थिर हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और वही प्रकाश शांति का अनुभव कराता है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे दीपक बुझता है तो उसका प्रकाश कहीं खो नहीं जाता बल्कि वातावरण में फैल जाता है, वैसे ही आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु को शत्रु मत मानो, बल्कि उसे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव मानो। और जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो मृत्यु का भय मिट जाएगा और जहां भय समाप्त होता है वहीं शांति का जन्म होता है। हे मानव, ये मत सोच कि मैं केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या ग्रंथों में हूं। मैं हर जगह हूं, तेरे भीतर भी और तेरे चारों ओर भी। जब तू अपने भीतर झांकेगा तो मुझे पाएगा। जब तू हर प्राणी में करुणा और प्रेम देखेगा तो मुझे पाएगा। जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरेगा तो मुझे पाएगा। और जब तू यह अनुभव करेगा कि मैं ही तेरा साथी, तेरा रक्षक और तेरा मित्र हूं तो तेरा हृदय शांत हो जाएगा। अकेलापन केवल भ्रम है, सच्चाई यह है कि तू कभी अकेला नहीं है। मैं हर श्वास में तेरे साथ हूं, हर कदम पर तेरे साथ हूं, हर परिस्थिति में तेरे साथ हूं। यदि तू यह स्मरण रखेगा तो किसी का सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ही तेरा सबसे बड़ा सहारा हूं। हे साधक, क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा ही हृदय को निर्मल बनाती है और निर्मल हृदय में ही शांति का वास होता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो प्रत्युत्तर मत दो, क्योंकि अपमान आत्मा को कभी छू नहीं सकता, वह केवल अहंकार को चोट पहुंचाता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और अचल है, इसलिए अपमान सहन करना ही शांति का मार्ग है। दूसरों की आलोचना मत करो और दूसरों के दोष मत देखो, क्योंकि जब तुम दूसरों के दोष देखते हो तो तुम्हारा हृदय दूषित होता है। बल्कि अपने भीतर के दोषों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यही सच्चा साधन है और यही शांति का मार्ग है। हे प्रिय, संसार में जो कुछ भी है वह सब क्षण भंगुर है, केवल आत्मा और ईश्वर ही शाश्वत है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तो हर परिस्थिति सहज लगेगी और तू हर स्थिति में शांत रह सकेगा। आभार का भाव ही सबसे सरल साधना है। जब तू हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखेगा, चाहे सुख हो या दुख, चाहे सफलता हो या असफलता, तब तेरा हृदय हल्का हो जाएगा और मन में गहरी शांति उतर जाएगी। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू दूसरों से बिना स्वार्थ प्रेम करेगा
बिना अपेक्षा प्रेम करेगा तो तेरा अहंकार मिट जाएगा, और जब अहंकार मिट जाएगा तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा, और वही प्रकाश शांति का अनुभव कराएगा। हे अर्जुन और हे मानव, याद रखो कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से और अपने आचरण से संसार में प्रकाश फैलाना है। और जब तू यह करेगा तो तुझे वही आनंद और वही शांति मिलेगी जो कभी समाप्त। हे प्रिय साधक, जान लो कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन, यश, पद या बल नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की शांति है। जब मनुष्य का मन स्थिर होता है तभी उसका विवेक जागृत रहता है, तभी वह सही और गलत में भेद कर सकता है, तभी वह प्रेम कर सकता है और तभी वह करुणा से भरा रह सकता है। परंतु जब मनुष्य का मन चंचल हो जाता है, इच्छाओं के पीछे भागता है, वासनाओं में डूबता है, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है, तब वह चाहे बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, भीतर से वह कमजोर और अस्थिर हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था, मनुष्य स्वयं का ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है और वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। शांति बाहर कहीं नहीं, शांति भीतर है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती रहती हैं, परंतु उसकी गहराई में सदा शांति रहती है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां तूफान लाती रहती हैं, परंतु आत्मा की गहराई में सदा शांति का वास है। जब तू उस आत्मा से जुड़ जाएगा तब बाहरी तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। हे अर्जुन और हे मानव, कर्म से मत भागो। जीवन और हे मानव, कर्म से मत भागो का मार्ग कर्म का मार्ग है। कर्म करते समय ही तू अपनी आत्मा को पहचान सकता है, परंतु कर्म करते समय फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता से ही अशांति जन्म लेती है। जिसने कर्म को पूजा मान लिया, जिसने अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसने ही सच्ची भक्ति को समझा। भक्ति केवल जप या पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में ईश्वर का स्मरण, हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना और हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करना। जब तू यह भाव धारण करेगा तब तेरा जीवन हल्का हो जाएगा और शांति अपने आप तुझ पर उतर आएगी। हे प्रिय, यह मत सोच कि शांति पाने के लिए तुझे पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या जंगलों में साधना करनी पड़ेगी। शांति वहीं मिलेगी जहां तू है, उसी घर में, उसी जीवन में, उसी परिस्थिति में। शांति बाहरी स्थान बदलने से नहीं मिलती, शांति तो भीतर की स्थिति बदलने से मिलती है। तू चाहे युद्ध भूमि में हो या राजमहल में, चाहे विपत्ति में हो या वैभव में, यदि तेरा मन संयमित है, यदि तू मुझे याद कर रहा है, यदि तू कर्म को पूजा मान रहा है, तो तू वहीं शांति का अनुभव कर सकता है। समय को समझना भी आवश्यक है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, समय बदलता रहता है। आज जो दुख है वह कल स्मृति बन जाएगा, आज जो आंसू हैं वे कल अनुभव बन जाएंगे, आज जो हार है वह कल विजय की तैयारी बन जाएगी। इसलिए समय को धैर्य से स्वीकार करो। मत भूलो कि अच्छे और बुरे दिन दोनों ही समय का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे पल आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति समय के इस चक्र को समझ लेता है वह कभी विचलित नहीं होता और वही शांति का अधिकारी बनता है। हे साधक, मृत्यु से मत डर। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नया प्रारंभ है। जो आत्मा इस सत्य को पहचान लेती है उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। मृत्यु केवल शरीर को छूती है, आत्मा को नहीं। और जब यह अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तब सारा भय मिट जाता है और भीतर गहरी शांति उतर आती है। क्षमा, करुणा और प्रेम, ये तीन ही शांति के द्वार हैं। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो प्रत्युत्तर मत दो। यदि तुम अपमान का प्रतिशोध लोगे तो मन अशांत होगा, परंतु यदि तुम क्षमा करोगे तो हृदय हल्का होगा। क्षमा करने वाला कभी हारता नहीं, क्षमा करने वाला भीतर से विजयी होता है। करुणा वही है जब तुम दूसरों के दुख को अपना दुख मानो, जब तुम दूसरों की पीड़ा में सहायता के लिए खड़े हो जाओ। करुणा से हृदय कोमल होता है और कोमल हृदय में ही शांति का वास होता है। और प्रेम, प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के प्रेम करोगे तो तुम स्वयं को ईश्वर के समीप पाओगे, क्योंकि ईश्वर प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और प्रेम से भरा जीवन ही शांत और आनंदमय है। हे मानव, संतोष को अपनाओ। संतोष का अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो या कुछ मत चाहो।
संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें कृतज्ञता रखना, आभार प्रकट करना और अपने कर्म करते रहना। संतोष से ही मन शांत होता है, क्योंकि असंतोष ही अशांति का कारण है। असंतोष मनुष्य को हमेशा और पाने की लालसा में रखता है, और यह लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जो मिला है उसमें आभार मानो, और जो नहीं मिला उसके लिए कर्म करते रहो, परंतु परिणाम की चिंता मत करो। यही संतोष है और यही शांति है। हे अर्जुन, ध्यान का अभ्यास भी आवश्यक है। जब तू ध्यान करेगा, जब तू अपने मन को भीतर केंद्रित करेगा, जब तू अपने विचारों को शांत करेगा, तब तू अपने भीतर के प्रकाश को देखेगा। वही प्रकाश मैं हूं, वही आत्मा का सत्य है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर कर्म को सजगता से करना, हर क्षण को जागरूकता से जीना, हर स्थिति में मेरे स्मरण के साथ रहना। यही ध्यान तुझे सच्ची शांति देगा। हे साधक, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। मुझे याद करो, अपने कर्म करो, आभार रखो, प्रेम और करुणा से जियो और समय पर विश्वास रखो। जो यह कर लेता है वह कभी दुखी नहीं रहता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, क्योंकि मैं वचन देता हूं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करूंगा और मैं स्वयं उसे शांति दूंगा।